हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज वीकेंड है और सुबह का टाइम था। ये एक्चुअली थोड़ी सुबह थोड़ी लेट हुई थी हमारी, तो तकरीबन 11 साढ़े 11 हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना वो आलू के पराठे बना लिए जाएँ, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। कल से बारिश हो रही थी यहाँ पे। कल रात को भी काफ़ी बारिश हुई और आज सुबह भी बारिश हो रही थी। तो अभी जो है वो रुकी हुई है बारिश, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा था, तो बस आलू के पराठे बना लिए थे नाश्ते में। फिर इसके बाद मेरा एक अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, मुझे वहाँ पे जाना था। तो आज की इस वीडियो में भी मैं जो हूँ कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करूँगी, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको कनाडा की जो बेसिक लाइफ रूटीन है और यहाँ के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं उनके बारे में आपको आगाही देती रहूँ, और मेरी हर वीडियो में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज जो है वो हम कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम पे बात करेंगे। तो ये सबको पता है कि जैसे कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, लेकिन उसमें क्या-क्या चीज़ें फ्री हैं और क्या नहीं हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है वो काफ़ी लोगों की जो है ना वो मुख्तलिफ़ राय है यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। कुछ लोग जो है ना वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि जी वर्स्ट जो है ना वो हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा का है, और कुछ लोग जो है वो इसके अपोज़िट बात करते हैं। तो लेकिन ये बात मानने वाली है कि जब कनाडा की इमिग्रेशन करवाई जाती है और लोग जो है वो इमिग्रेशन करवा के यहाँ पे आते हैं, तो उसका एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज उनको मिलता है ना वो यहाँ की फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है। और मैं जो बात करूँगी वो अपने यहाँ के 15 साल के जो कैनेडियन मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहने का, उसकी बेसिस पे करूँगी। तो जब आप यहाँ पे आते हैं, पीआर पे आते हैं या आप सिटीज़न हैं, तो आपको यहाँ पे जो है ना वो एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है। तो वो जो हेल्थ कार्ड है उसका मकसद ये होता है कि अगर आपकी डॉक्टर्स की जो विज़िट्स हैं, या कि अगर आपकी कोई सर्जरी है, को किसी भी किस्म के जो है वो टेस्ट हैं, ब्लड वर्क है, एक्सरेज़ हैं, अल्ट्रासाउंड, या कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी टेस्ट है ना, वो सारे इसमें कवर्ड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको उसमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे जो है वो आपको अपना एक फ़ैमिली डॉक्टर बनाना होता है। तो हर एरिया में जो है ना वो क्लिनिक्स मौजूद हैं डॉक्टर्स की, और वहाँ पे फिर आप जो है ना वो जाके पता करेंगे कि वो डॉक्टर जो हैं वो न्यू पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर वैसे अब जो है ना वो न्यू पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, और जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो उनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। लेकिन ये है कि जब न्यू एरियाज़ बन रहे होते हैं या सम टाइम कोई नई क्लिनिक खुलती है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं ना वो पेशेंट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा वैसे भी आप जो है वो कॉल करके पता कर सकते हैं कि कौन से डॉक्टर्स जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं न्यू पेशेंट्स। लेकिन ये है कि अगर आपका फैमिली डॉक्टर नहीं है, जब भी जो है आप एज अ वॉक इन भी जा सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट वो बहुत बहुत दिनों बाद मिलता है और महीनों वेट करना पड़ता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं जिन्हें जनरल फिजिशियन भी कहा जाता है, वो आप वॉक इन क्लिनिक्स में जो है ना वो आराम से आप जाके उनको दिखा सकते हैं। और आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं वो जो है सम टाइम वॉक इन्स में नहीं देखते हैं, तो उनका फिर आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले लें, जो कि मे बी 2 से 3 दिन में मोस्टली मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये है कि वॉक इन में आपको वेट करना पड़ता है। आप चले जाएँ, आपको सम टाइम 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका नंबर आएगा और आप अपना जो हेल्थ कार्ड है वो दिखाएँगे उनको, वो स्वाइप करेंगे आपका हेल्थ कार्ड, और आप जो है वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन ये है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। जैसे हम पाकिस्तान, इंडिया में ये होता है कि हमें चाहे स्पेशलिस्ट को दिखाना है, हमने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और हम दिखाने चले गए। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। आपको अपने थ्रू अपने डॉक्टर के जाना पड़ेगा। आपका डॉक्टर जो है वो आपको रेफ़रल बना के देगा, और उसके बाद आप स्पेशलिस्ट के पास जा सकेंगे। हाँ, स्पेशलिस्ट जो हैं उनके अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे काफ़ी दिनों में मिलते हैं। सम टाइम जो है वो 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ये कि 2 से 3 महीने में भी डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, कितने बिज़ी हैं, उस हिसाब से फिर जो है ना वो आपका नंबर आता है। तो ये बात है कि अगर आपको
जल्दी है या आपकी बीमारी ऐसी है तो कि आपको जो है वो अर्जेंट केयर की ज़रूरत है, तो उसमें जो है ना वहाँ पे उस वक़्त जो है ना ये बात बड़ी मतलब फ़ील होती है कि जी इतना दिन हो गए हैं और हमें अभी तक हमारा अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। तो स्पेशलिस्ट का जो है ना ये ज़रूर ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये कि जो अगर सर्जरी वग़ैरह आपने करवानी है, अगर आपकी कोई सर्जरी है, उसमें भी जो है ना वो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। आपका नंबर आने में 2 से 4 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो ये इसमें काफ़ी डिले है। इसके अलावा जो बड़े टेस्ट हैं जैसे कि एमआरआई वग़ैरह है, उसमें तो 6-6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। आपको अपॉइंटमेंट 6 मंथ्स के बाद मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो है वो 6 मंथ्स के बाद का मुझे एमआरआई का अपॉइंटमेंट मिला था। लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर सपोज़ अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा आपको ख़राब फ़ील हो रही है तो आप यहाँ पे इमरजेंसी में भी जा सकते हैं। इमरजेंसी का ये होता है यहाँ पे ईआर डिपार्टमेंट्स जो हैं यहाँ के हॉस्पिटल्स के, उसमें जो है ना वो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 4 से 5 घंटे तो एक नॉर्मल सी बात है। उससे ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रायोरिटी देते हैं उन केसेस को जो कि ज़्यादा सीवियर केसेस हैं। अगर आप जो है वो सपोज़ एक बच्चे का कोई फ्रैक्चर लेके गए हैं और अगर वहाँ पे हार्ट पेशेंट्स आए हुए हैं या कि कोई ऐसे लोग जिनको जो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस जिनकी हालत है तो ज़ाहिर है वो पहले उनको ट्रीट करेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है ईआर का। लेकिन इवेंचुअली ये होता है कि आपके वो ना उसके बाद वो टेस्ट वगैरह आपके सारे करते हैं और सम टाइम ये होता है कि वो आपको स्पेशलिस्ट को रेकमेंड कर देते हैं और उसमें कभी-कभी जल्दी भी नंबर आ जाता है। और अगर कुछ उनको खुद से काफ़ी सीवियर कोई चीज़ नज़र आती है तो वो फिर राइट अवे भी जो है ना वहाँ पे आपको एडमिट कर लेते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है। इसके अलावा ये कि जो मेडिसिन्स हैं वो यहाँ पे कवर नहीं हैं। मेडिसिन्स और काफ़ी महंगी हैं। उसमें ये होता है कि जैसे जो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि जो पेन किलर्स वगैरह मोस्टली हो गए या कि इस तरह की जो मेडिसिन है ना वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है और उसका आपको पे करना पड़ता है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन दी जाती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें ये होता है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है जैसे कि आपकी जॉब के थ्रू जो इंश्योरेंस है आपके एम्प्लॉयर अगर आपकी अच्छी जॉब है तो फिर ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर के थ्रू आपको इंश्योरेंस दी जाती है, तो वो जो है ना ये सारी चीज़ें कवर करती है। लेकिन उसमें भी ये होता है कि वो डिपेंड करता है कि आपका कौन-सा प्लान है, तो 70% से लेके 100% तक भी कवर करती है, लेकिन मोस्टली 80% कवरेज होती है। तो ये कि आपने वो मेडिसिन आपकी जो है ना आपकी अपनी प्राइवेट जो एम्प्लॉयर के थ्रू इंश्योरेंस है उससे कवर होती है। लेकिन अगर आपकी इतनी कोई अच्छी जॉब नहीं है या कि आप बिज़नेस वगैरह करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि फिर आप बेहतर ये है कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लें, तो जो है ना वो ये मेडिसिन्स वगैरह कवर होती हैं। जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होती है तो उनका ये है कि अंडर 18 तक जो है ना वो बच्चों की और अप टू 18 इयर्स ओल्ड उनकी मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन पे हैं वो कवर्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ओवर द काउंटर मेडिसिन्स कवर नहीं होती हैं। लेकिन जो डेंटल है और आई केयर वगैरह जो है, अगर आप स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं या कि कुछ भी अगर आपकी आई प्रॉब्लम है, अगर आपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वो सारी चीज़ें कवर नहीं हैं। और ये जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ख़ास तौर पे जो डेंटल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो गवर्नमेंट कवर नहीं करती अनलेस के अगेन अगर आपके एम्प्लॉयर के थ्रू अगर आपकी इंश्योरेंस है तो वो आपका डेंटल और आई कवर करेगी अप टू 80% से लेके 100% तक। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है उस पे। तो डेंटल यहाँ पे इतना महंगा है कि अगर आप सिर्फ जाके सिर्फ चेकअप ही करवाएंगे ना तो आपको 200 टू $300 जो है ना वो उसी वक्त ले लिए जाएंगे आपसे। तो उसका ये होता है कि अगर कोई बड़ी चीज़ है जैसे कि रूट कैनाल है तो रूट कैनाल जो है वो तकरीबन यहाँ पे 1000 से लेके 1200 1300 डॉलर्स जो है ना वो रूट कैनाल पे यहाँ पे लग जाते हैं। तो मैं तो कई ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कि ये कहते हैं कि भाई इन पैसों में तो हम जो है ना वो पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ जाके हम अपना मिल भी लेंगे सबसे और अपना इलाज भी करवा के वापस आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा महंगा होता है ये रूट कैनाल वगैरह। इसके अलावा जैसे कि अगर ब्रेसेस लगवाने हैं तो ब्रेसेस का भी यही है कि वो तकरीबन $5000 टू $6000 यहाँ पे ब्रेसेस का मैं एक एवरेज बता रही हूँ कि इतना एक्सपेंस आ जाता है। और वो जो है ना वो आपकी इंश्योरेंस भी कवर नहीं करती है, तकरीबन 50% तक वो कवर करेगी
और बाकी पेमेंट जो है ना वो आपने ख़ुद करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे इसी तरह जो है वो आई केयर भी है, उसका भी यही होता है कि जो है उसका भी काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर आप विज़िट पे जाते हैं बैक होम, तो आप जो है ना अपने लिए चश्मे वगैरह जो आप यूज़ करते हैं वो वहाँ से बनवा के ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, अगर कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो ये बात है। इसके अलावा जैसे फ़िज़ियोथेरेपी हो गई, या कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हैं, या कि कायरोप्रैक्टर हो गए, मसाज थेरेपीज़ हैं, ये सारे भी जो है ना वो कवर नहीं करती है गवर्नमेंट। ये भी अगर आपके पास इंश्योरेंस प्लान है तो उसमें कवर हो जाता है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो है जो यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम है, बेशक वो यहाँ पे वेटिंग टाइम सम टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है जिन जिन लोगों पे गुज़रती है, और जो लोग जो है ना वो ऐसी मतलब ख़तरनाक बीमारियों से गुज़र रहे हैं, या जिनको ज़रूरत पड़ती है बार बार हॉस्पिटलाइज होने की, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे फ्री में हो जाती है और उनको कोई किसी भी किस्म की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, चाहे वो सर्जरी हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो सारी उनकी जो है ना वो फ्री में होती है। तो मैं यही कहूँगी कि हर कंट्री में जो है ना वो रहने के कोई ना कोई प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी जो है वो यहाँ के सिस्टम्स में भी जो है वो कुछ ख़राबियाँ भी हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। और जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, या जो लोग नए आ चुके हैं, तो शायद उनको भी ये बातें फ़ील होती हों कि जहाँ की वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो हम जो है वो जब ज़रूरत पड़ी हमने डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन वहाँ आपने पैसे जो देने पड़ते हैं और ट्रीटमेंट पे जितने जितने पैसे खर्च होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ देखें तो फिर ऑफ़ कोर्स वो सारा फ्री है, लेकिन साथ में जो है वो उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये बात है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप उसमें कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।